क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट का, जिसमें पार्टनर्स के नाम है एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो कैपिटल अकाउंट से होती है। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस डालोगे आप। बाय बैलेंस बीडी 82,000, 60,000 और 75,500। ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि कोई अगर आपके पास रिजर्व हैं आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो रिजर्व जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, लायबिलिटी साइड में वो है 18,500 और रेशो पार्टनर्स की दी है 2:1। तो इसको मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। 18,500 का डिवाइड बाय 5 करो तो 3700 आपका इसका अमाउंट आएगा पार्टनर का, और 7400 आपका एक्स और वाई का अमाउंट आएगा। ओके। तो जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं जो भी आपकी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दी हुई है उसके बारे में। तो नेक्स्ट देखो पीछे लिखा हुआ है वाई रिटायर हुआ है, तो मैं सर्कल लगा देता हूँ जिससे ध्यान रहे कि जो वाई पार्टनर है वो रिटायरिंग है। और गुडविल पूरे फर्म की आपको 70,000 दी हुई है। ध्यान से देखो, गुडविल ऑफ फर्म आपको जो गिवन है वो 70,000 है। तो हमें किसकी गुडविल चाहिए होती है, जो पार्टनर रिटायर हुआ है। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, वाई। तो हमें वाई की गुडविल देखनी है। तो वह वाई का जो शेयर है वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कितना शेयर है वाई का, 2/5। तो कितनी गुडविल बनती है, 28,000 जो है वो गुडविल बनती है, राइट। 70,000 पूरे फर्म की गुडविल है और उसका 2/5 शेयर है वाई का जो कि 28,000 है। और गुडविल की एंट्री मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ, जिनकी इसकी होगी थी वो यहाँ पे देख ले एंट्रीज। तो जो पार्टनर रिमेनिंग होते हैं यानी कि जो पार्टनर बच गए वो डेबिट करेंगे, यानी कि एक्स और जेड पार्टनर जो है डेबिट होंगे क्योंकि इन्होंने गेन किया होगा। और वाई पार्टनर जो है वो रिटायर हुआ है तो वो क्रेडिट करेगा। तो 28,000 जो अमाउंट है वो लेगा एक्स और जेड से। किस रेशो में ये भी आपको बता दूं, रेशो आपकी है 2:2:1। वाई रिटायर हो गया तो वाई के रिटायर होने के बाद जो रिमेनिंग रेशो है वो क्या है, 2:1। तो यही रेशो क्या होगी आपकी, गेनिंग रेशो भी है और आपकी ये रेशो आपकी न्यू भी है। यही न्यू रेशो है और यही आपकी गेनिंग रेशो है, क्योंकि फर्दर कंडीशन क्वेश्चन के अंदर नहीं दी है। ओके। तो एक्स वाई जेड की जो रेशियो है उसमें वाई को हटा दें तो एक्स और जेड का जो शेयर आएगा वो है 2:1। तो जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी आपकी 28,000 वो आपके इसी रेशियो के अंदर होगी। तो 28,000 को मैं 2:1 में आपका मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो ये अमाउंट आ रहा है 9,333 और 18,667 जो है वो एक्स का अमाउंट है। अब इसकी जरा लेजर पोस्टिंग देखो, कई स्टूडेंट्स को लेजर पोस्टिंग में आज भी दिक्कत होती है। तो एक्स और जेड क्या हो रहे हैं यहाँ पे, डेबिट। तो एक्स और जेड के जो है डेबिट में डालेंगे वाई कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे 18,667 और जेड में प्रेजेंट करेंगे 9,333। ओके। एक्स और वाई डेबिट है, एक्स और जेड सॉरी वो डेबिट में डाल दिए, नाम लिखेंगे वाई, अपोजिट नेम लिखते हैं। वाई क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे आप प्रेजेंट करोगे एक्स कैपिटल और जेड कैपिटल। वाई के अकाउंट में आप प्रेजेंट करोगे 18,667 और 9,333 अमाउंट। ओके। तो गुडविल का अमाउंट भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, बैड डेट की है 2,000 जो है बैड डेट है वो आपको राइट ऑफ करने हैं। तो डेटर देखिए जरा क्वेश्चन में कितने हैं, 19,000 जो है आपको डेटर गिवन है क्वेश्चन में, उसमें 2,000 जो है वो बैड डेट हो गए, पैसे डूब गए। तो 2,000 आप माइनस कर दें तो आपको जो अमाउंट आएगा वो 17,000 आएगा। ओके। तो कभी भी असेट्स और लायबिलिटीज में कोई भी अप डाउन होते हैं तो क्या बनाते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो असेट्स अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड में डालते हैं रिवैल्यूएशन के। तो यहाँ पे आपका डेटर यानी कि बैड डेट ब्रैकेट में आप शो कर सकते हैं। तो 2,000 आपका यहाँ पे शो करेंगे। ओके। असेट्स कम हो रही है क्योंकि। और लास्ट एडजस्टमेंट जो है आपकी वो है पेटेंट वर कंसीडर एज वैल्यूलेस। पेटेंट्स क्या हो रहे हैं, वैल्यूलेस।
आपकी वीडियो देख रहा हूँ। पेटेंट क्या हो चुके हैं, वैल्यूलेस। तो 9000 है, तो पेटेंट वैल्यूलेस हो गया, तो आप यहाँ पे शो ही मत करो। पेटेंट जो है आप यहाँ पे शो ही मत करो, ठीक है, क्योंकि पेटेंट है। तो जो पेटेंट की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 9000। तो 9000 में से 9000 माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, नील। और बैलेंस शीट में इस तरह से शो नहीं करते, इसलिए आप इसको यहाँ पे प्रेजेंट ही ना करो। और मैंने ऐसे दिखा दिया आपको कि कैसे हुआ है, अकाउंटिंग किस तरह से हुई है। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको प्रेजेंट ही मत करो, वो ज्यादा बेटर है। फिर भी मैंने शो करके दिखाया। और पेटेंट 9000 जो है पूरे वैल्यूलेस हो चुके हैं, तो 9000 आपका आएगा डेबिट में टू पेटेंट। तो टोटल अमाउंट जो है रिवैल्यूएशन का वो कितना है, 11000 है, राइट। और 11000 का जो आपका लॉस है वो लॉस आप क्रेडिट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स वाई जेड की रेशियो में, यानी 2:2:1 में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 11000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो ये देखा जाए तो 2200, 4400 एंड 40 लॉस है। लॉस क्रेडिट साइड में है रिवैल्यूएशन के, तो पार्टनर्स की कहां पे आएगा, डेबिट में। ब्रैकेट में आप लॉस शो करें, 4400, 4400 और 2200, ओके। अब इसका टोटलिंग कर देते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं, इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट से फिर, क्योंकि इसका फिगर इसमें एक जाएगा और यहाँ से एक फिगर निकल के आपके बैलेंस शीट में जाएगा, कनेक्टिंग होते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे के बिना चल जाएगा। तो टोटलिंग करते हैं जरा इसकी। ये आपका 89400, 89400 अमाउंट एक्स का, और वाई का भी टोटल करते हैं अभी। और ये आपका 79200 जेड का अमाउंट, 79200। और यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो आपका बैलेंस सीडी होगा। अभी मैं वाई का नहीं कर रहा हूँ टोटलिंग। 89400 में से माइनस करेंगे एक्स का अमाउंट 18667 माइनस 4400, तो 66333 जो बैलेंस आया वो एक्स का आ गया, राइट। अब जेड का देखते हैं। जेड का अमाउंट आएगा 9333 माइनस करना है, और 2200 जो माइनस करना है, इसके बाद जो रिजल्ट है 67667, ओके। वाई का भी करते हैं टोटल। $95,400 टोटल अमाउंट है, 95,400। इसमें से माइनस करेंगे हम यहाँ से 4400, तो रिजल्ट जो आया वो 91,000 है। अब ये ध्यान देखिए, यहाँ पे जो मैं बैलेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे बैलेंस सीडी में नहीं है। जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका अमाउंट जो है वो लोन में जाता है, तो यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे वाई लोन अकाउंट, ओके। ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है इसको भी हमने कोई पेमेंट नहीं की है, तो सारा अमाउंट उसका लोन में कंसीडर कर दिया जाएगा। और वो लोन जो है आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे। 91,000 जो है वाई का लोन स्टैंडिंग है फर्म के लिए। कैपिटल अकाउंट आपके एक्स और जेड यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसी के शो करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर कौन कंटिन्यू कर रहा है, एक्स और जेड। तो एक्स और जेड की जो है कैपिटल यहाँ पे दिखाएंगे 66,333 67667, ये आपका जेड का अमाउंट। और बाकी फर्दर देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बैलेंस आपको गिवन है। क्वेश्चन में देखिए क्रेडिटर आपको लायबिलिटी साइड में गिवन है, एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं 49,000। असेट साइड में आपका कैश का बैलेंस है 8,000, स्टॉक का बैलेंस है 42,000, बिल्डिंग का जो बैलेंस है वो है आपका 2,07,000। पेटेंट हम पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं, तो पेटेंट के रिगार्डिंग और कुछ करेंगे नहीं। तो यहाँ पे टोटल करते हैं इसका बैलेंस शीट साइड का 17,
42 प्लस 850 प्लस 2,07,000, तो टोटल अमाउंट है 2,74,000। असेट साइड का टोटल, लायबिलिटी साइड का टोटल देखते हैं। $2,74,000। आपके दोनों जो आपके बैलेंस है मैच हो चुके हैं, दैट मीन्स हमारा ठीक भी है। एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा और डिक्टेट कर देता हूँ, ध्यान से सारे देखो फटाफट। सबसे पहले आपको एग्जाम में भी क्या करना है, आपके एग्जाम में सबसे पहले आपको तीनों अकाउंट मेंटेन करने हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों बनाने हैं। सबसे पहला स्टेप आपको पार्टनर्स के बैलेंस लिखने हैं, कैपिटल के 82,000, 60,000 और 75,500, ठीक है। इसके बाद कोई रिजर्व अगर क्वेश्चन में स्टैंड है रखा है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर सब कुछ लेके जाता है तो वो क्रेडिट करेंगे आप, राइट। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गुडविल गिवन थी 70,000, तो गुडविल पूरे फर्म की है, आपको किसकी कैलकुलेट करनी है, वाई पार्टनर की गुडविल, तो उसका शेयर 2/5 है, 28,000 गुडविल आई है। 28,000 गुडविल को वाई ले जाएगा, इस अमाउंट को देगा कौन, रिमेनिंग पार्टनर्स जिन्होंने गेन किया है। गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं, जो सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट होता है। तो ये अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस रेशियो में होगा, 3 रेशियो आपको गिवन है, एक्स वाई जेड, वाई रिटायर हो गया हटा दो, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर जो बचे ये न्यू रेशियो भी है और यही आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी एज्यूम की जाएगी। तो इस 2:1 की रेशियो में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। एक्स और वाई डेबिट है तो एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में मैंने डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट किया, वाई क्रेडिट है तो वाई के मैंने क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट किया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, डेटर्स पे बैड डेट है 2000, आपको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। डेटर में से 2000 मैंने माइनस किया, 70,000 आ गया। इसके बाद जो 2000 आपके असेट्स रिड्यूस हुई है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। थर्ड एडजस्टमेंट आपको दी हुई है पेटेंट राइट ऑफ, तो पेटेंट राइट ऑफ करना है, खत्म कर देने हैं। पेटेंट की वैल्यू आपके बुक्स में 9000 है, उसको राइट ऑफ करोगे तो पूरा खत्म हो जाएगा नील, और जितनी असेट्स रिड्यूस हुई है उतना आप अमाउंट यहाँ पे शो करेंगे 9000। टोटल किया लॉस आ रहा है 11000 का, एक्स वाई की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्स वाई जेड की 2:2:1 में। लॉस यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आया, ओके। इसके बाद इसको हमने अकाउंट को क्लोज किया तो एक्स और जेड के बैलेंस सीडी आ गए, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनकी बैलेंस सीडी आएगी, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो बैलेंस है उसको लोन के नाम से शो करेंगे। और ये तीनों वैल्यूज जो है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगी, वाई लोन, और कैपिटल अकाउंट खाली एक्स और जेड का कंसीडर करेंगे क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्स और जेड है। क्रेडिटर एज इट इज, कैश स्टॉक और बिल्डिंग भी एज इट इज, क्योंकि इनके रिगार्डिंग में कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। दोनों बैलेंस शीट के जो अमाउंट है वो आपके मैच हो चुके हैं, दोनों कॉलम बैलेंस शीट के। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 31, और सबसे पहले इसमें पार्टनर्स के नाम है कनिका, दिशा और कबीर, जिनकी कैपिटल आपको गिवन है, बैलेंस बीडी 2 लाख, 1 लाख और 80,000, ओके। और पीएनएल का बैलेंस दिया हुआ है आपको असेट साइड में 20,000, और तीनों पार्टनर की रेशियो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2:1:1। तो 20,000 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 10,000, 5,000 और 5,000। असेट साइड में जो आपको गिवन होता है पीएनएल वो लॉस होता है, ठीक है, उसको क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डेबिट साइड में पीएनएल आ जाएगा आपका। इसके बाद कनिका जो है रिटायर हो गई है फर्म से 1 अप्रैल 2016 को। इस पर्पस के लिए गुडविल कैलकुलेट की जा रही है, तो गुडविल कैलकुलेशन देखो जरा यहाँ पे सारे। तो गुडविल जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो आपका है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा आपका, 1 लाख प्लस 1,30,000। तो आप ध्यान से देखोगे आपको खाली 2 ईयर के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं,
तो क्वेश्चन बोला है 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। देखो गुडविल ऑफ द फर्म 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज तो आपको गिवन है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, कितना है 2 दिया हुआ है आपको, राइट। एवरेज प्रॉफिट आपको 3 ईयर का पूछा है, 1 ईयर का एरिया, सेकंड का एरिया, थर्ड ईयर का कहां है? असेट साइड में देखो जो P&L था आपका वो थर्ड ईयर का प्रॉफिट या लॉस है। आ रहा है समझ में? जो थर्ड ईयर है वो आपका ये 2016 है जिसका लॉस आपको 20,000 दिया हुआ है। असेट साइड में जो P&L होता है वो लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3 70,000 70,000 into 2 1,40,000, ये आपके गुडविल का अमाउंट आ गया। और गुडविल का जो अमाउंट है, गुडविल का शेयर है वो कौन देगा? अब आपका कौन था इसमें रिटायरिंग पार्टनर जरा? कनिका। तो इसमें हमें कनिका का शेयर निकालना पड़ेगा। कनिका गुडविल 1,40,000 का जो कनिका का शेयर है, कनिका है फर्स्ट पार्टनर, यानी कि इसका शेयर है 2/4, यानी कि 70,000 जो है कनिका का शेयर बनता है गुडविल का, राइट 70,000। अब 70,000 को हम क्या है एंट्री पास करेंगे इसकी। तो जो एंट्री पास होगी इसमें कनिका क्रेडिट होगी, कनिका कैपिटल, और बाकी जो पार्टनर्स हैं दिशा और कबीर वो डेबिट होंगे। दिशा और कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 70,000 को वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली 35 और 35, ओके। क्योंकि इसके रिटायर होने के बाद कनिका, दिशा और कबीर के रिटायर होने के बाद दिशा और कबीर रह जाएंगे, जिनकी रेशो क्या रह जाएगी 1:1। तो 70,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 35 और 35 के अमाउंट में, दोनों डेबिट हैं। तो डेबिट साइड में आप डाल सकते हो 2 कनिका और दिशा में 35,000 और कबीर में भी आपका 35,000। कनिका क्रेडिट है तो कनिका में आप डालेंगे बाय दिशा कैपिटल और बाय कबीर कैपिटल 35 और 35,000। तो ये आपकी गुडविल की एंट्री पास होगी यहाँ पे। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर देखो बी, फिक्स असेट जो है वो 3 लाख तक हो चुकी है। फिक्स असेट्स आपकी कितनी थी? 2,40,000। फिक्स असेट्स है आपकी 2,40,000 क्वेश्चन के अंदर, और ये आपका एडजस्टमेंट में है 3 लाख। दैट मींस कितना एप्रिशिएट हो गया है? 60,000 जो है वो एप्रिशिएट हो चुका है। तो एप्रिशिएट किधर होता है? बाय साइड में। तो बाय में आप लिखेंगे बाय फिक्स असेट्स 60,000। इसके बाद स्टॉक जो है वो 120% तक हो गया है, मतलब 20% इंक्रीज हो गया है। स्टॉक की जरा वैल्यू देखो कितनी है। स्टॉक 1 लाख है और 1 लाख से उसकी वैल्यू 120% होगी, दैट मींस 1,20,000 कितना एप्रिशिएट हुआ है? 20,000 जो आपका एप्रिशिएट हुआ है। इसके बाद ये भी अमाउंट वहां पे शो करेंगे हम रिवैल्यूएशन में। एप्रिशिएट हुआ है स्टॉक, तो बाय साइड में आप शो करेंगे बाय स्टॉक, क्योंकि एसेट्स जो इंक्रीज करती है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में अमाउंट आते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट देखिए क्या लिखा है कि कनिका का जो भी अमाउंट होगा उसके लोन अकाउंट में डालना है। ये एडजस्टमेंट ना भी लिखता तो हम कहां पे डाल दे? उसका लोन अकाउंट में ही कंसीडर करते हैं। ये असम्पशन होती है कि अगर किसी पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका अमाउंट जो भी बैलेंस बनता है वो सारा आपका लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करें तो 80,000 जो है प्रॉफिट शो कर रहा है, जो तीनों पार्टनर्स में कनिका, दिशा और कबीर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 80,000 को, जो कि 40, 20 और आपका 20,000 आएगा। प्रॉफिट्स को बाय साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रॉस ट्रांसफर होता है, जो कि आपका 40, 20 और आपका ये 20,000। ओके, क्लोज कर देते हैं कि बैलेंस भी 3,10,000 जो आपका कनिका का अमाउंट है। 3,10,000 आपके कनिका का अमाउंट है। 10,000 माइनस करें तो कितना अमाउंट आएगा आपका? 3 लाख। इसमें डालेंगे हम कनिका के लोन अमाउंट में, कनिका लोन अकाउंट। ओके,
जो कनिका रिटायरिंग पार्टनर है उसका बैलेंस मैंने ट्रांसफर कर दिया कनिका के लोन अकाउंट में। दिशा का जो बैलेंस है वो 1,20,000 है और कबीर का जो बैलेंस है वो 1 लाख है। 120 माइनस 40 80,000। कबीर का जो बैलेंस था 1 लाख, 1 लाख में से आप 40,000 लेस करोगे तो 60,000 आपका अमाउंट आएगा। तो टू बैलेंस सीडी में शो करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर का, और कंटिन्यू पार्टनर्स का यहाँ पे कैपिटल अकाउंट शो करेंगे जो कि आपके क्या है, दिशा और कबीर। तो पार्टनर है 80 और 60। और लोन किसका था, कनिका का, वो भी सेपरेट शो करें। कनिका लोन अकाउंट ये आपका सेपरेट शो होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट से इसका कोई मतलब नहीं, कैपिटल अकाउंट खाली दो के ही है, कनिका का लोन है। इसके बाद जो भी रिमेनिंग आइटम है बैलेंस शीट के वो कंसीडर करो। चलो बताओ बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या है। क्रेडिटर, क्रेडिटर के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है 53। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपको गिवन है 47,000। बैंक बैलेंस आपको गिवन है 60। डेटर्स आपके 60,000। स्टॉक आपका हो चुका है, फिक्स असेट्स आपका हो चुका है और पेंटर का बैलेंस भी आपका कंसीडर हो चुका है। टोटलिंग कर लेते हैं यहाँ पे। $4,20,000 प्लस 1,20,000 5,40,000 जो है बैलेंस शीट का टोटल है। लायबिलिटी साइड का भी देखते हैं। 80 60 140 440 प्लस 5,40,000 एकदम करेक्ट आंसर है। दोनों साइड हमारी मैच है। मैं एक बार और क्वेश्चन को डिक्टेट कर देता हूँ, सभी ध्यान से देखो। सबसे पहले वही आप तीनों अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। पहला स्टेप, कैपिटल के बैलेंस डालिए, कोई डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीजें वो डालिए। इस क्वेश्चन में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीज नहीं है, ना कोई रिजर्व है, बट एक पेंडल दिया हुआ है आपको असेट साइड में जो कि लॉस होता है। लॉस जो है पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करता है, और पार्टनर्स की कैपिटल कहां पे रिड्यूस होती है, डेबिट साइड में। पेंडल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1:1 की रेशियो में। ओके, इसके बाद जो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट थी वो गुडविल के रिगार्डिंग में थी, गुडविल कैलकुलेट करनी थी। तो गुडविल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, कितना है आपका 2। ओके, एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर का निकालना है। वहां पे आप देखो लिखा हुआ है 3 इयर्स के का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 3 इयर्स आपको गिवन ही नहीं है। फर्स्ट ईयर 1 लाख है, सेकंड ईयर 1,30,000 है, जो थर्ड ईयर है वो आपका क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है वही आपका 20,000 का लॉस है, और लॉस असेट साइड वाला होता है इसलिए माइनस किया। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है 70,000। 70,000 से मल्टीप्लाई किया, गुडविल जो निकल के आई ये पूरे फर्म की निकलती है, किसी एक पार्टनर की नहीं निकलती, इस बात का ध्यान रहे। अब इसमें गुडविल में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना है, 2/4, ये आपका शेयर है। तो गुडविल कैलकुलेट हो गया है 70,000। तो उसकी एंट्री कैसे पास होती है, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो क्रेडिट होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर यानी जिसको गेनिंग पार्टनर बोलते हैं वो डेबिट होते हैं। दोनों की रेशियो कितनी है 1:1, तो 35 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दोनों डेबिट थे तो दोनों के डेबिट में 35 आ गया। कनिका क्रेडिट थी तो दोनों के कनिका के क्रेडिट में आ गया। इसके बाद एडजस्टमेंट थी कि फिक्स असेट जो है वो 3 लाख की हो गई है। पहले बैलेंस शीट में कितनी शो हो रही है 2,40,000, तो डिफरेंस जो है वो एप्रिशिएट हुआ है। एप्रिशिएट जो भी होता है वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में। इसके बाद स्टॉक 120% तक हो गया है, यानी 1,20,000। जो डिफरेंस है कितना है वो एप्रिशिएट हुआ है। एप्रिशिएट कहाँ होता है आपके क्रेडिट साइड में, ये रहा रिवैल्यूएशन के। और इसके बाद आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में। और रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने क्लोज किया तो 80,000 प्रॉफिट है, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डेबिट से क्रेडिट में आएगा रिवैल्यूएशन। तो इसको क्लोज किया। दिशा और कबीर का जो बैलेंस है वो 80 और 60 है, जो कि बैलेंस सीडी में लिखा है मैंने। कनिका रिटायर हुई है तो उसका जो बैलेंस है आपका कनिका लोन अकाउंट में जाएगा। ओके, तो कनिका लोन अकाउंट हमने अलग से सेपरेटली शो किया है लायबिलिटी में, और कैपिटल अकाउंट को अलग शो किया है। क्रेडिटर और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो एज इट इज हमने लायबिलिटी साइड में लिखा है। असेट साइड में डेटर और जो बैंक बैलेंस है वो भी हमने एज इट इज लिखा है।
बैलेंस शीट हमारी मैच हो चुकी है। इस तरह से क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करें या प्रेजेंट करें एग्जाम के अंदर।